रोगी बन गए हो तुम। नूर की ये हालत तुम्हें क्यों परेशान कर रही है और क्यों तुम वहां के बार बार चक्कर काट रहे हो? रब जानता है, तुम्हें पता है या फिर मुझे? मुझे तुमसे मिलना है। सवेरे। नूर से दुश्मनी में तुम्हारी बहन इस हद तक जा सकती है? दुश्मनी की कोई हद नहीं होती। किरण जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और नूर का इश्क। मैं समझ सकता हूँ, वो तुम्हारी जिंदगी में एक नफ्सियाती मरीजा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो नफ्सियाती मरीजा है तो मैं क्या हूं? गौर से सुनो मुझे। मैं सनतकार को दानिश्वर समझती हूँ क्योंकि वो मुल्क की मैशत के बारे में सोचता है। और मुझे लगता है कि हमें इस पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है, जिसकी हीरो वजह हमेशा से- देर से आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज हैव अ सीट? यहाँ हम बहुत अहम डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी। थैंक यू। जहाँ सनती इनकलाब नहीं आया वहाँ बेरोजगारी और गुर्बत का सैलाब ज़रूर आया। आपने नोट किया होगा, खुदा न खास्ता अगर हमें कोई बीमारी लग जाती है तो हम जिस्म का वो पार्ट काट के फेंक नहीं देते, बल्कि महंगे से महंगा इलाज करवाते हैं, राइट? ऐसे ही हमें काम करना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसे हासिल कर। सनत किसी भी मुल्क ये के कौन है? जिस्म का कीमती हिस्सा है। डॉक्टर नूर सबा, मैं स्पीकर वन ऑफ माय फ्रेंड। पुरानी लेकिन जज्बा नया और जवान होना चाहिए। क्यों? तो क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। फेंक नहीं ऐसे ही देते। तो नहीं। प्लान आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। Hi. It's a sensational speech. Oh, thank you. Thank you. Thank you. I'm glad you liked it. Hi, Kassam. I'm good. Hi. How are you? I'm good. Hi. Hi. Beautiful. Oh, thank you so much. Thank you. Well, how are you? I'm pretty well. Wonderful event. Oh, really? Is it? It is. Yeah. Didn't you get anything here? No, we didn't. No water. No worries. It's fine. It happens. Anyway, I'll see you around. Best of luck. Nice. Thank Figure you. out. Yeah. Hi. How are you? कैसे हैं? Good afternoon. Yeah, I'm good. तो फिर क्या प्लान किया आप? सोच रहे हैं आगे कुछ? Yes, ma'am. डॉक्टर नूर सबा, सलमान दावर, SKD। ओ हाय। हाय। आपका तो एक बहुत अच्छा पेपर यूनिट बंद पड़ा है। गिरवी पड़ा है हशमत अली के पास, I see. लेकिन 5 और फैक्ट्री चल रही हैं। I know. काफी भारी नुकसान के बावजूद कारखाना चला रहे हो। I appreciate it. तो फिर लंच कीजिए ना मेरे साथ। Sorry? इनकार मत कीजिएगा वरना कारखाने बंद हो सकते हैं। आपके कीमती मशवरे चाहिए, लंच तो एक बहाना है। I'll try my best. I will be. I'm sorry. Yeah. Oh हाँ. I'll be. You will be hanged till death. तानिया यहीं पर ही है,
और मैं अभी तक वही हूं। आई वॉन्ट टू होस्ट अरेंज कर। तुझसे ज्यादा बड़ी कंपनी है मेरी, समझ के रखा है। यार खास योगी। पहली मुलाकात के बाद मैं किसी ना किसी बहाने तकरीबन रोज नूर को कॉल करने लगा। हमारे बीच काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई, लेकिन नूर ने कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहता था। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मुझे लग रहा है मेरी जान ही छूटने वाली है। लंच करना ही पड़ेगा आपके साथ। चले, आज कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश करती रहना, लेकिन एसकेडी का पूरा स्क्वाड तुम्हें मुझ तक लाने के लिए बाहर खड़ा है। फिर व्हाट? माना मेरे पास आप जितनी अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन इतनी आरामदेह है कि मैं खुद भी आ सकती हूँ। आ सकती होगी, लेकिन फिलहाल तो जो लेने आए हैं उन्हीं के साथ आना होगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी खास मेहमान हो। किरण बाजी शहर से क्या गई? तूने नूर को घर ही बुला लिया? हाँ, इंसान बन। तुझे पहले भी इतनी बार बताया उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। ब्लड रिपोर्ट। ज़हनी हालत, मुझे समझ नहीं आता तुझे उस लड़की में ऐसा क्या दिखाई देता है। औरत हसीन हो, ज़हीन हो, शरारती हो, हत्थे ना चढ़े, थोड़ी सी पागल हो तो उससे मोहब्बत नहीं इश्क हो सकता है, जो मुझे हो गया है। फ्लू नहीं होता इतनी जल्दी जितनी जल्दी तुझे इश्क हो जाता है। बड़ा घटिया है तू। थैंक यू। चल अब निकल, इससे पहले कि वो आ जाए। हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। सी यू टुमारो। गेट लॉस्ट। सब कुछ हो जाए। थैंक यू। फोन से निकलकर आकर खाने की टेबल तक आ ही गई। Yep. मैरिड? Nope. एज? शादी की गुजर रही है। इतनी छोटी नहीं हो तुम मुझसे। चोर की दाढ़ी में तिनका। 2 साल बड़ा हूं तुमसे। हाल तो बड़ा खराब कर लिया। I like your sense of humor. Thank you. Married? No. Why? वक्त नहीं मिला, या फिर वक्त के साथ कोई समझ नहीं आया, या फिर शायद कोई इस काबिल नहीं था। हजूम का हिस्सा लोग मुझे समझ नहीं आते। बाय द वे, आपने मुझे लेने के लिए इतने गार्ड्स और ये प्रोटोकॉल क्यों? मेहमान हो तुम। अच्छा, तो हर मेहमान का ऐसे ख्याल रखते हैं आप? नहीं, जो दिल को लग जाए। खास से दिल फेंके। गुड फूड। आई नो। थैंक यू। आई नो नहीं, जब कोई तारीफ करे तो कहते हैं थैंक यू। कोशिश कर। थैंक यू। राइट। मेरे साथ लहंगे सिखा दूंगी मैं। एसकेडी नाम भूल जाते हैं आप अपना। हर जगह लिखा हुआ है। मानते क्यों नहीं हो? वाकई मोहब्बत हो गई तुमसे। तुम्हारे लिए मोहब्बत एक एक्टिविटी है, क्यों नहीं बात करो? इस बात का मतलब? हर बात हर किसी के मतलब की नहीं होती। लेकिन मेरी मोहब्बत। जहाँ मेरी और मैं आ जाए वहाँ खुद गर्जी होती है। सो ये प्यार, वो मोहब्बत
कूड़ा। कुछ तो समझा कर जाओ, क्या कह रही हो? सब आज ही समझ लोगे तो कल क्या पूछोगे? यानी कल हम मिलेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, ये जो वक्त तुम मुझे दे रहे हो, ये जिंदगी का वो पल है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम अगर बिछड़ गए तो मैं लौट आऊंगा। ये भी वक्त बताएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। वो बड़ा मुश्किल वक्त था नूर के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं एंजॉय कर रहा था। कैसे? बताता हूँ। किरण जी, आप अपनी वेकेशंस एंजॉय करें, मैं यहाँ हूं ना। ओके माय लव, तानिया और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। लव यू, बाय। मी टू, बाय। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज होता है ये बारिश शायद मीटू क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी किस्मत में इतनी अच्छी लड़की कैसे आ गई? हाय, बैठ के सोचिए कि कैसे आ गई। और मैं जाती हूँ। थैंक्स फॉर द लंच। छोड़ के जा रही हूँ मुझे? इतनी हिम्मत है आप में? बताया था मेरी मीटिंग में, उसके बाद एक कॉल है और फिर एक लेक्चर है and then सिर्फ हसीना से मोहब्बत करके जिंदगी उसके इंतजार में कटेगी, लेकिन मुझे आप हर वक्त चाहिए हो, ऐसे मेरे सामने। बेहद मोहब्बत करता हूं आपसे। दुनिया है आप मेरी, भूलिएगा मत। मैं तो याद रखूंगी, आप याद रखिएगा। बाय। थैंक्स आप। सॉरी, आई एम गेटिंग लेट। ओह, आई एम सो सॉरी मेरी जान। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू। तासुर तो ये है कि नूर तुमसे एकतरफा मोहब्बत करती है और आरओसीडी की वजह से उसने तुम्हारी बहन पर फायरिंग की। लेकिन चौक में बैठ के मैले कपड़े धोने का कोई शौक नहीं मुझे, लेकिन आज इतराफी जुर्म कर लेने दो मुझे। मुझसे रिश्ता बनाने में क्या? सलमान, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और मैं किसी ऐसी लड़की के सामने आ जाऊं जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गम सुनो। किस खुशी में? मैंने 6 यूनिट्स का इलाज कर दिया है, मेरे बारे में भी तो सोचो। तुम्हारा मेरा रिश्ता बिजनेस की हद तक था, अब तो मुझे तंग कर रहे हो। मुझे तानिया से जरा मोहब्बत नहीं और तुमसे इश्क हो गया है। Really? मुझे क्यों नहीं फील होता? मर के दिखाऊं तुम्हें? बकवास बातें हैं, सख्त नफरत है मुझे इस तरह की बातों से। प्यार करके जिया करते हैं, मरा नहीं करते। नूर, नूर को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसा कर मैंने छोड़ दिया था। उसे धोखा मैंने दिया था। ओके, तो तुमने नूर पे लव बॉम्ब गिराया। क्यों जिद कर रहे हो? ये शादी वादी फिलहाल मेरे प्लान में नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ करना है मुझे अभी। मेरी जान लेकर होगी तुम। मेरा मकसद था आपके बंद कारखाने को चलाना, जिसमें मैं कामयाब हो चुकी हूँ। बाकी ये जो आप मोहब्बत की राह पे मुझे चलाने की कोशिश करें ना, प्लीज ना की। ओके फाइन, मुझसे कोई रिश्ता ना जोड़ो, मगर हम दोस्त तो हो सकते। फिर वही बात, बिना निकाह के एक औरत और मर्द दोस्त नहीं हो सकते। आपको बात क्यों नहीं समझ आती? मैं नहीं मानती इसे। तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया हो, दिखाई देता है ना सुनाई, क्या करूं मैं? बाज आ जाओ सलमान, तुम मुझे नहीं जानते और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जानो। मेरी सिर्फ एक बात मान लो। एक बार ओके, एक बार मेरा हाथ थाम लो। मैंने अगर हाथ थाम लिया ना तो फिर कभी छोड़ूंगी नहीं। सोच लो। मैं 6 महीने तक उसे मनाता रहा, उसे यकीन दिलाता रहा कि मैं उससे प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं। अमेजिंग।
इश्क तुमने किया और रुस्वा नूर हुई तो कहानी यहां खत्म हुई। नहीं, कहानी तो यहां शुरू होती है। मुझे अंदाजा था कि गड़बड़ तुम्हारी तरफ है कुछ। मुझे तुम्हारे अंदाजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो एहसास नदामत है कि मुझे जीने नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा क्या इलाज करूं इस बेसुकूनी का। तुम अगर चाहो तो इस जहनी कैफियत से निकलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इश्क और मोहब्बत के इस चक्रव्यूह से निकलना भी तो नहीं चाहता मैं। क्यों? इस तरह नूर और तानिया में से किसी एक को खो दूंगा मैं, और ऐसा नहीं हो सकता। तैमूर को दवा शुरू करवाई? स्टाफ को साथ मिलाए बगैर ये मुमकिन नहीं। पता नहीं कुछ साथ दे ना दे। जितनी गुर्बत है कई बराए फरोख्त मिल जाएंगे, किसी को भी साथ मिला लो। जिस पर भरोसा किया अगर वो बोल पड़ा तो आपका नाम आएगा। वो कैसे? जो लोग तैमूर को कत्ल करवाना चाह रहे, अगर ये सारा रैकेट पकड़ा गया तो मेरा नाम आएगा, मुझ पर तशद्दुद होगा, और अगर मुझ पर तशद्दुद होगा तो मैं आपका नाम लूंगा ना। एक दवा बदलनी है, कौमी राज नहीं चुराने। रैकेट सभी साइको। चलो उठो यहाँ से, क्या बैठे हुए यहाँ पे? हम नहीं कहीं जा रहे। तुमने सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। 3 माह के अंदर मेंबर्स का घर जाना मुमकिन है? नामुमकिन वही होता है जो हम करना ना चाहें। यानी तुम मेरे खिलाफ महाज खत्म नहीं करोगे? तुम आगे बढ़ो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। डॉक्टर परी, न्यू जॉब शीट आपको जल्द मिल जाएगी। थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। कोजिया किथे? एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मैं इस जगह दी रखवाली कर रहा, तू किथे? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं इनू कह रहा अगे ना जा, अगे तेरी मौत सुन नहीं रहा मेरी गल। I'll handle him. थैंक यू। हसन, आपकी मेडिसिन का टाइम है, आप कमरे में चलें। ओ मैं मेडिसिन नहीं हूँ खानी। सबा पानी पिलाओ मुझे। सो गए? ओह मेरा पाइप संभालो, मैं भी आ रहा हूँ। अजीब दिमाग है इस औरत का। शादी कर लो इससे। प्लीज तंग नहीं करो मुझे। ये अपना खेल खेलती रहे, लेकिन 11th क्लब और यहां के लोग मेरी जिंदगी है। इन पर ये ताजर मर्जी चलाएंगे। अब नहीं चलाएंगे। हम दोनों के होते हुए यहाँ कोई मर्जी चला सकता है? I'll see you tomorrow, इंशाल्लाह।
मैं कह दिता है। ओ गल सुन मुटियारे, ओ एहो जे जवान नू ए नीली पीली गोलियां ना दिया करो। ओए कोई मक्खन ले आओ, कोई साग ले आओ, कोई परांठे ले आओ। ओ मैनू याद आया, ओदी जुबैदा परांठे पका रही सी, मैं खा के आया। तैमूर अली खान कहाँ है? क्यों? अब नहीं, कुछ नहीं, तुम करो। मम्मी आप अपने शौहर से कम मिला करें। आपकी हंसी सुनकर मैं परेशान हो रही हूँ, कहीं आपको भी कोई नफसियाती मसला ना हो जाए। बाबर मेरी मुट्ठी में आ चुका है और नई दवा तैमूर तक पहुंच चुकी है। अब देखना किस तरह से वो तड़पता हुआ मेरे कदमों में आगे रहेगा। महबूब आपके कदमों में गिर जाएगा। किसी ने यूँ आपको तावीज़ तो नहीं दे रही है जो आप खुशी से झूम रही है? देखिए हम केस हार रहे हैं, तैमूर का पैसा आपकी मुट्ठी से निकल रहा है। तुम आम खाओ, आम। गुठलियां मेरा गासिब शौहर गिनेगा। एनीवेज, जमशेद से शादी के बारे में बात हुई? जमशेद, उसकी आंटी बीमार है, वो उसे देखने फ्लोरिडा गया हुआ है। अच्छा तुम मुझसे जल्दी बात करो भाई, बहुत देर हो रही है। देर तो अब हो गई है मम्मी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई डोंट नो। रानिया, तुम अपने और जमशेद के बारे में मुसलसल मुझसे कुछ छुपा रही। छुपा कुछ नहीं रही, लेकिन बताने का भी कुछ नहीं है मेरे पास। एनीवेज, तैमूर से पैसा कैसे निकलवाना है, फिलहाल हमें ये देखना है। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे तुम्हारे और जमशेद के बारे में बात कर रही हूँ। जमशेद और मैं, लीव इट। वैसे जीरा के साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई किसी के साथ क्या करेगा, उसने जो किया अपने साथ खुद किया। वैसे तो मैं ये मर्द औरत वाली बहस में नहीं शामिल होती, लेकिन ये शक क्यों किया जाता है? हर घर में कोई ना कोई मशकूक ऐनक लगा ही लेता है। लोग नफ्सियाती तौर पर उलझते जा रहे हैं। तुम सबको यहाँ 11th क्लब। तुम इतना क्यों सोच रही हो? खुद पे ध्यान दो, ऐसे भी तुम लोगों के असेसमेंट शुरू होने वाली। मैं तो खूब पागलपन का मुजाहरा करूं। क्यों? नॉर्मल करार दे दिया गया तो तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे। बाहर की अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? लगती है, लेकिन क्या करें, कमबख्त दिल जो नहीं मानता। और पता है, यहाँ से कुछ नहीं पता, बाहर जाके मुझे कोई चुड़ैल कोई जिन भूत चिमड़ जाए, फिर मैं क्या करूँगी? मुझे यहाँ रहने दो प्लीज प्लीज। जब तक तुम्हारा दिन है यार, ऐसे एज यू विश। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। आर यू श्योर? यस मैम, 100%। मैंने तैमूर को ऐसी मेडिकेशन पे डाला है कि बहुत जल्द खासा स्लो हो जाएगा और हमारी हर बात मानेगा। गुड। एंड मेक श्योर कि तैमूर के अलावा 2 और मेंबर्स भी अपने घरों को चले जाएं। पुराने जाएंगे तो नए आएंगे और इसी तरह हमारा बिजनेस चलेगा। मैंने टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया, बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हमारे पास रिजल्ट्स और 2 नए मेंबर्स आ जाएंगे। और हाँ, डॉक्टर बहराम और ख़ास तौर से डॉक्टर परी को समझाओ। उसका बाप मुझे समझाता रहता है, तुम ज़रा बेटी को तो समझाओ। ओके मैम, एंड थैंक यू। वैसे अगर आप कहें तो बहराम को भी जितना तुमसे कहा गया है उतना ही करो। ओके। तैमूर साहब उठ जाए, दवा का वक्त हो गया है। क्या है इन्हें? पता नहीं। उठ जाए तैमूर साहब। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पता नहीं, उठ नहीं रहे हैं। क्या दवा दे रहे हो? जो डॉक्टर साहब ने लिखी वही? डबल डोज तो नहीं दे दी, एक ही बंदा दे रहा है ना? बाबा जी,
बाबा होगा तेरा बाप। हाँ जी, कह रही है ख्वाबों का सफर। मैंने तावान नहीं दिया, उसने नूर नहीं दी। अच्छा, तो फिर अब क्या किया जाए? मेरी बेटी को वापस लाया जाए। जहां पना आपसे पना। बेटी कह रही है कि मुंह बोले अब्बा की अकल ठिकाने आ जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। खतरनाक औरतों की नस्ल से हो तुम। नस्ल मर्द से चलती है। झूठ, सब झूठ। आप ठीक है? चोट तो नहीं लगी? हाँ, गिर गए थे। तू आ गई तू? नीला ने छोड़ दिया तुम्हें? पैसे किसने दिए? जो कुछ भी हुआ आइटम सॉन्ग स्किप करके पूरी फिल्म दिखा दो इन्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है, आप परेशान हो। नहीं, प्लीज आराम। वो यहीं कहीं पर है, उसके पास पिस्तौल है, वो मार डालेगी। मैं उसे डरा कर भगा दूंगी, कुछ नहीं होगा। सब ठीक। नूर, तुम उसे नहीं जानती। आजकल किसी की जान लेने के लिए उसे जानना जरूरी नहीं। चोट तो नहीं आई आपको? खाना खाया? चले रेस्ट करें, मैं यहीं। सो जाए, सो जाए। टीना, थोड़ी देर मेरी बात सुन ले। थोड़ी देर सिर्फ मेडिसिन नहीं है मेडिसिन मेरे साथ थोड़ी देर बताओगी मुझे। मेरे से 20 मिनट्स प्लीज। एक सेकंड मेरी बात सुन ले। नो, एक सेकंड सुन ले बात। हाथ नहीं लगाना। अच्छा, मैं नहीं लगा रही यार। टीना जी, आपके होते हुए हम घुट घुट के जी रहे हैं। तो तुम्हारी किस्मत है, मैं क्या करूँ? वुमेन पावर का बेदरेग और अंधाधुंध इस्तेमाल। कैसे? अब आप मिसेस शाह आलम को जानती हैं ना? है ना? है ना? है ना? ऑफ कोर्स। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। क्यों? बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा जी। बस वुमेन पावर। हाँ, ओके ओके ओके। सर, नूर और टीना के वापस आने पर डॉक्टर मारिया की शक्ल तो देखने वाली थी। सॉरी सर। छोड़ो ये सब, रीमा को देखो और खुद भी एहतियात करो। तुम दोनों की बहुत शिकायत आ रही है, बहुत सख्ती करते हो तुम लोग मेंबर्स के साथ। किसी मेंबर के साथ हाश होने की जरूरत नहीं है, बहुत नरमी से पेश आओ इनके साथ। सर, अगर कोई मेंबर ज्यादा हाइपर हो जाए, खुद को नुकसान पहुंचाए, फिर क्या करूं? सर, ना तो हम यहाँ इन हसास लोगों का रिवायती इलाज करते हैं और ना ही कभी ये कमिट किया है, लेकिन फिर भी कुछ दिमागी मरीज इस 11 क्लब को पागल खाना समझते हैं और यहाँ भर्ती होना चाहते हैं। इस वक्त भी एक लंबी कतार खान के पास दरवाजे पर है। उनका क्या करूं? उन सबको डॉक्टर मारिया से मिलवा दो। किस लिए? तुम खुद को मालकम समझती हो ना इस फैंटेसी वर्ल्ड की, सो बहराम शुक्र करो कि लड़कियां मिल गई। अगर ना मिलती ना तो पहले तो सिर्फ मैं तुम्हें सरफिरा कहती थी, लेकिन फिर पूरी दुनिया कहती कि एक नफ्सियाती मरीज जो खुद लाइलाज है वो इन नफ्सियाती मरीजों का ख्याल रख। PTSD किसी को भी हो सकता है और इसका इलाज है, एंड यू नो दैट। तुम जब ऐसी बातें करती मुझे हैरत होती है। काबिल डॉक्टर हुआ करती थी तुम। लगता है मोहब्बत में नाकामी के बाद इलाज नहीं करवाया तुमने अपना। मोहब्बत नाकामी। मोहब्बत करना हर अरे गरे का काम नहीं है। आपने ये जहमत क्यों की? ज्यादती मेरी तरफ से हो रही है, लेकिन मैं तुमसे एक पाकीज़ा रिश्ता जोड़ना तो चाहता करो ना निकाह। हूँ। यही तो नामुमकिन है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? बाहर डालूं? फरार का एक और रास्ता, अच्छा बहाना है, इनफैक्ट शॉर्टकट। हिम्मत ना वो बिल्ली का बच्चा नहीं पालते और आपने तो इश्क ही फरमा लिया। ताने देना बंद करूं, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। खुद तो डूबे सनम, साथ में हमें भी ले डूबे। सही है भाई। मुझे तुमसे मिलना है आज रात, हर सूरत। बुज़दिली ना दिखाना,
मर्द हो तो चले आना। और जूरा की थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, which everybody knows about। इन तमाम चीजों को सुन के दी 11th क्लब के सारे मेंबर्स गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एवरीबडी इज अपसेट। कोई भी अपसेट नहीं है, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, रीसेंट असेसमेंट के बाद मेंबर्स के अंदर सच बोलने का, अपना आप शेयर करने का रुझान बढ़ रहा है, और बल्कि वो तो बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। डॉक्टर मैं हूं कि तुम, आई गिव द ऑर्डर्स हेयर, और तुम भूल रही हो मेरे से आर्ग्यू नहीं कर सकती तुम। इस तरह के जवाब देने की वजह से ना तुम लोगों ने दी 11th क्लब जैसे मॉडल इदारे को चौक चिश्ती बना रखा है। इसी जगह पे गलत नाम ले रही हो तुम। सब ठीक है? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। मैम शालम के ऑर्डर्स हैं कि कोई देर तक नहीं जागेगा, सब जल्दी सोएंगे, और सुबह 8 बजे ऑन द डॉट स्टाफ सब मेंबर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करेगा। एम आई क्लियर? 9 बजे ठीक नहीं था, अब 8 बजे उठना पड़ेगा। चलो यहाँ से। आज देर तक बैठी हुई हो यहाँ पे, लगता है फाइनली काम में दिल लग ही गया तुम्हारा। तुमसे बात करने के लिए रुकी हूं। परी तुम्हारी काउंसलिंग करती रहे, शायद कोई फायदा भी हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन जोरा जैसे इंसान पे अपना वक्त क्यों जाया कर रही है? एक डॉक्टर होकर तुम्हारे मुंह से सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहराम, आई थिंक यूर फॉरगेटिंग, जोरा अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों का कातिल है। दैट्स नॉट एन इनोसेंट मैन। हम किसी नफ्सियाती मरीज को जज नहीं करेंगे। 11th क्लब ज्वाइन करने से पहले तुमने भी ये ओथ लिया था। हल्फ बहुत कीमती चीज होती है। मैं जज नहीं कर रही हूं। ऑल दैट आई एम सेइंग इज कि जूरा के मामले में ये ट्रीटमेंट ऑप्शन सही नहीं है। एंड बाय द वे बहराम, तुम और परी जूरा से दूर रहो। एंड बाय द वे, माय वे और द हाईवे। लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा। मैरिज जी मैम, ऑर्डर सर्व कर दूं आप? अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगी। इनकार के बाद मैंने ना तैफूर के पांव पकड़े ना मिन्नत की, उसके गुरूर को ठोकर मार दी। उसका क्या बिगड़ा? सलमान से तानिया की शादी का ख्वाब तो तुम्हारा था जो टूट गया। अब यही बेटी बाप की नाक रगड़वाएगी। तानिया सलमान को नहीं भूलती, वो अपने बाप को नहीं छोड़ेगी। तो फिर उस जंग का इंतजार करो जो बाप बेटी में छिड़ने वाली है। तुम किसी का इंतजार कर रही हो? इंसान अगर देर से आए तो उसको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तुम्हारे डैड की धमकियों के बावजूद आ तो गया हूं। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आया हो। अगर तुम ना आते तो तुम्हारे घर आ जाती मैं। किरण जी और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। खैर, सिचुएशन तुम्हारे सामने है, हम मिलकर क्या करेंगे? शादी? अपने डैड की लाडली तुम हो, मैं नहीं। तुम मजाक समझ रहे हो। अपने कत्ल का प्लान समझ रहा हो। मैं तुमसे कल कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। शादी कल है, बाराती आज बुला लिया। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।